एक घने सरसब्ज और खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त, ठंडी छांव, बहते हुए दरिया और रंग बिरंगे फूल मौजूद थे। हर सुबह परिंदों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था और हर शाम सूरज की रोशनी दरख्तों के पीछे छपकर एक हुसैन मंजर पेश करती थी। इसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चीनो था। चीनो देखने में बहुत प्यारा था। इसके सफ़ेद नरम बाल और छोटी छोटी आंखें हर किसी को पसंद आती थीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरपोक था। अगर ज़रा सी भी आवाज़ आती तो वो फौरन किसी झाड़ी में जाकर छप जाता। जंगल के दूसरे जानवर अक्सर चीनो का मजाक उड़ाते थे। बंदर कहते, अरे चीनो, तुम तो हुआ की आवाज़ से भी डर जाते हो। और हिरन हंसते हुए बोलते, तुम कभी बहादुर नहीं बन सकते। ये बातें सुनकर चीनो उदास हो जाता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। वो दिल ही दिल में सोचता, काश मैं भी बहादुर होता। इसी जंगल में एक ताकतवर शेर भी रहता था जिसका नाम बादशाह था। बादशाह जंगल का सरदार था। सब जानवर उससे डरते थे, लेकिन वो एक इंसाफ पसंद शेर था। वो बिलावजा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता था। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज बहुत तेज चमक रहा था। हवा भी गर्म थी और जंगल में खुश्की बढ़ गई थी। अचानक कहीं से आग भड़क उठी। पहले तो धुआं उठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आग ने दरख्तों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में आग पूरे जंगल में फैलने लगी। जानवरों में खौफ और हरास फैल गया। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर अलिफादेर भागने लगे। परिंदे आसमान की तरफ उड़ गए, हिरन तेजी से दौड़ने लगे, बंदर दरख्तों से छलांगे लगाने लगे। चीनो भी बहुत खौफजदा हो गया। वो भागकर एक झाड़ी में छप गया और कांपने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे। अचानक इसकी नज़र एक नन्हे हिरन पर पड़ी जो आग के दरमियान फंस गया था। वो बेबसी से इधर अलिफादेर देख रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। चीनो के दिल में एक अजीब सी हिम्मत पैदा हुई। इसने खुद से कहा, अगर मैंने कुछ न किया तो ये हिरन जल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर चीनो झाड़ी से बाहर निकला और तेजी से दरिया की तरफ भागा। दरिया ज्यादा दूर नहीं था। इसने अपने मुंह में पानी भरा और वापस आग की तरफ दौड़ा। वो पानी आग पर डालने लगा, लेकिन इसका मुंह छोटा था और पानी बहुत कम था। फिर भी वो बार बार यही करता रहा। वो थक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे जानवरों ने जब चीनो को ये काम करते देखा तो वो हैरान रह गए। बंदर ने कहा, अगर एक छोटा सा खरगोश हिम्मत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ये सुनकर हाथी भी आगे आया। इसने अपनी सूंड में पानी भरा और आग पर डालना शुरू किया। परिंदे भी अपनी चोंचों में पानी लेकर आने लगे। बंदर और हिरन भी मदद करने लगे। सब जानवरों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। आग आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और आखिरकार वो बुझ गई। नन्हा हिरन महफूज था। वो खुशी से चीनो के पास आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। इसी वक्त शेर बादशाह भी वहां पहुंच गया। इसने पूरा मंजर देखा और सब कुछ समझ गया। वो चीनो के करीब आया और नरमी से बोला, चीनो, आज तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि दिल की हिम्मत से होती है। तुम वाकई एक बहादुर हो। ये सुनकर सब जानवर तालियां बजाने लगे। जिन्होंने पहले चीनो का मजाक उड़ाया था वो भी शर्मिंदा थे। बंदर ने कहा, हमें माफ कर दो चीनो, हम तुम्हें गलत समझते थे। चीनो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, हम सब ने मिलकर जंगल को बचाया। इस दिन के बाद चीनो बदल गया। वो अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा था। उसके अंदर एतमाद आ गया था और सब जानवर उसकी इज्जत करने लगे थे। जंगल दोबारा खुशियों से भर गया। दरख्तों पर हरियाली वापस आ गई, परिंदे फिर से गाने लगे और जानवर सुकून से रहने लगे। चीनो अब जंगल का हीरो बन चुका था।
सबक मॉरल। हिम्मत और बहादुरी दिल से आती है, चाहे इंसान या जानवर कितना ही छोटा क्यों ना हो।